प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको दी थी। आज हम आपको प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम आपको अबाउट द प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। प्रेडिकेट के बारे में हमने उस दिन कुछ आपको बताया भी था। आपको पता होता है कि जो एक वाक्य होता है, ये जो सेंटेंस होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज हम आपको प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने नीचे लिखा है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट कहलाता है। जब हम दुनिया का कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके विषय में जब हम कुछ कहते हैं तो आपका प्रेडिकेट अर्थात विधेय कहलाता है। अब इसके भी सब्जेक्ट की तरह कई पार्ट इसके भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका कंप्लीमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपका जिरेंड भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका इन्फिनिटिव होता है। वो कैसे कैसे वाक्य में सेटलमेंट होता है, हम इसी के बारे में आज आपको चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको प्रेडिकेट माने बताया कि इसके माने हिंदी, इसका जो हिंदी होता है इसके माने हिंदी में आप विधेय कहेंगे। जब कोई पूछेगा कि प्रेडिकेट होता क्या है तो आप बोलेंगे विधेय। बोलेगा इसके बारे में आप कुछ बताइए तो आप ये बोलेंगे जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है। फिर जैसे गीता रीड्स, गीता पढ़ती है। ठीक है, मोहन दौड़ता है, गीता पढ़ती है। अब इसमें कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो तो कर्म होता है और उसी को विधेय भी कहते हैं। अब विधेय के अंतर्गत हमने बताया कि जो कार्य करता है, जो कार्य जिसके बारे में करता है। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन क्या करता है? मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने का जो कार्य है ये तो यहाँ वर्ब आया है, लेकिन इसको विधेय कहेंगे। अब जैसे है गीता रीड्स, मोहन रन्स, दौड़ता है। मोहन रन्स, दौड़ता है। मोहन क्या करता है? दौड़ता है। तो यहाँ जो दौड़ने, ये दौड़ने वाला शब्द आया है, ये आपका प्रेडिकेट है। गीता क्या करती है? गीता पढ़ती है, रीड्स करती है। यहाँ ये देखिए दोनों वर्ब हैं, लेकिन ये विधेय का पार्ट है। अगला एग्जाम्पल आप देखें, अब ये धीरे धीरे मुन्ना बढ़ेगा। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक, मेरे पिता समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब ये रीड्स, यहाँ देखिए क्रिया है, क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र। मेरे पिताजी क्या करते हैं? करते हैं, समाचार पढ़ने का कार्य करते हैं। तो कर्ता के बारे में, ठीक है, जब कर्ता जिस किसी के बारे में कुछ बताता है तो वह आपका विधेय कहलाता है। अब देखिए मुन्ना रीड्स आपका वर्ब है। ठीक है, ये जो रीड्स है ये आपका वर्ब है और ये न्यूज आपका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट के अब यहाँ तक दो पार्ट हो गए, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अब अगले आगे भी अब देखिए ये रीड्स है और ये लेटर है, ये भी अभी आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में चल रहा। लेकिन अब अगले एग्जाम्पल में आएंगे तो दे गेव हर बुक। अब यहाँ तीन चीज़ें आ गई। दे कर्ता हो गया, गेव माने देना, ये वर्ब है मुन्ना आपका। इसके बाद हर आया है और इसके बाद बुक आया है। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए। क्रिया के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आप सजीव के रूप में पाएंगे, जो सजीव कर्ता ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे हर माने होता है ना उसका, जैसे आपका आ जाएगा अस, मी, देम, ये सब जितने भी आएंगे ये सारे के सारे वाक्य के सजीव कर्ता के रूप में आते हैं। ये कभी कभी निर्जीव भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो कर्ता दो प्रकार का होता है, वो कर्म आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट होता है। जैसा कि नीचे हमने आपको दर्शाया है ना, जैसे देखिए डायरेक्ट लिखा है और ये आपका ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ठीक बाबू। इसके बाद अगले में आप देखेंगे ही लाइक्स ईटिंग फिश। अब ये वाला जो वाक्य आपका यूज हुआ ईटिंग, क्रिया देखिए मेन क्रिया लाइक्स और इसके बाद ईटिंग फिश। ठीक है ना,
ईटिंग फिश, वह मछली खाना पसंद करता है। वह क्या खाना पसंद करता है? मछली खाना। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आपके जो है वो आईएनजी लगा, अर्थात ये जीरेंड हो गया है, जीरेंड हो गया है। और ये लाइक जो है ये वर्ब है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो ही लाइक्स ईटिंग, अर्थात प्रेडिकेट का ये जो जीरेंड होता है वह भी एक पार्ट होता है। ठीक है। फिर आगे मुन्ना हमने उसी को समझाया है। ठीक है। अब ये आप देखेंगे जीरेंड फेजेस का भी रूप आ गया है। यू डिड नॉट लाइक, ये पूरा आपका क्रिया है। इसके बाद ये जो आपका प्लेइंग चेस है ये आपका जीरेंड फेजेज आया है। तो जीरेंड फेजेड भी एक कम्प्लीमेंट्स का पार्ट होता है। अब यहाँ तक पहुँचे कि कम्प्लीमेंट का शुरुआत वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इसके बाद हमने आपको जीरेंड्स बताया, जीरेंड्स में हमने आपको जीरेंड फेजेज बताया। ठीक है। इतने टेबल आप अपने बुकों में जब देखेंगे सब टेबल के बारे में, तब आपको और भी एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा मुन्ना। जीरेंड्स क्या होता है ये हमने बताया, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरेंड्स बन जाता है। अगला एग्जाम्पल अब आपका टू इन्फिनेटिव पर है। इन्फिनेटिव क्या होता है मुन्ना? इन्फिनेटिव भी आपका प्रेडिकेट के रूप में पाया जाता है, जो किसी भी शब्द के पहले टू लगाकर, अब कोई भी शब्द के पहले टू लगा हो और वह वाक्य में हेल्पिंग क्रिया के बाद या क्रिया के बाद आया होता है, तो वह ऑब्जेक्ट के रूप में, जीरेंड्स के रूप में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। जैसे आ गया वी वांट टू वॉक, वी वांट टू वॉक, वॉक माने चलना, हम चलना चाहते हैं। वांट माने चलना, टू वॉक माने चलना, ये इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। फिर एक एग्जाम्पल हमने दिया, दे डिसाइड टू लीव, दे डिसाइड टू लीव, वे छोड़ने का निश्चय कर लिए। दे माने वे, डिसाइड माने निश्चय करना, और टू लीव माने छोड़ना, वे छोड़ने का निश्चय कर लिए। ठीक है मुन्ना। यहाँ भी देखिए आपका आया है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया गया है। आगे वाले में भी यू लाइक्ड टू वॉक, यू लाइक्ड टू वॉक, यू माने आप, लाइक माने पसंद करते हैं, टू वॉक माने चलना, आप चलना पसंद करते हैं। तो आपको हमने बताया कि जो प्रेडिकेट होता है, ठीक है, उसका हिंदी विधेय होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं या कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की तरह कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले वर्ब का एक हिस्सा होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का होता है। अब ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक आपका इनडायरेक्ट और एक आपका डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जनरली सजीव के रूप में आता है, निर्जीव भी होता है। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने बताया कि प्रेडिकेट के रूप में आपका जीरेंड आता है। जीरेंड्स क्या होता है ये भी हमने आपको बताया। प्रेडिकेट के रूप में जीरेंड फेजेज आता है, ये भी हमने बताया। फेजेज के बारे में हमने बताया था ना। फेजेज मुन्ना, जब दो वाक्यों को मिला, जब दो वाक्य मिल करके तीसरा अर्थ प्रकट कर देते हैं तो वह फेजेज कहलाता है। अब जीरेंड फेजेज क्या होता है? जीरेंड आप जानते हैं, जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है वो जीरेंड बन जाता है। तो अब ये फेजेज एक नया भाव पैदा करता है और जीरेंड्स आईएनजी लग करके वाक्य में, आईएनजी लग करके वाक्य के फर्स्ट कहते हैं शब्द के फर्स्ट फॉर्म में जीरेंड बन जाता है। इसका अर्थ ज़्यादातर करके के भाव में, नानेनी के भाव में, हिंदी से जब हम अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो नानेनी या करके भाव में आता है। ठीक है मुन्ना। इसके बाद इन्फिनेटिव के बारे में हमने बताया कि इन्फिनेटिव भी एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ठीक। अब इसकी बात यहाँ पर जो समझ में थोड़ा सा नहीं आ रही होगी, जब वो टेबल को आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लगता है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि हाउ टू कलेक्ट लॉट ऑफ नंबर इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कलेक्ट कर सकें। अब इस पढ़ाई पे 2 नंबर आपका मेंटेन होगा, वो है रिगार्डिंग सेंटेंस। अब ये चीज़ जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, टू डिसाइड लीव दे, इसको एडजस्टमेंट करना है तो डे डिसाइड टू,
क्योंकि दे अब ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, जब बनेगा वो सब्जेक्ट ही बनेगा। अगर जैसे अभी टू लीव को इन्फिनेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट का पार्ट भी होता है ना, तो उसमें टू, जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया, टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर ये लगा दें कि टू लीव डिसाइड दे, क्या ये सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दे जब भी यूज होता है तब वो कर्ता के रूप में आता है। अच्छा, जब कर्ता के रूप में दे यूज हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि टू दो क्रियाओं के बीच में लगता है। यहाँ ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगा है ना, दे डिसाइड टू लीव, उसने छोड़ने का निश्चय किया। तो मुन्ना आप पढ़िएगा, समझ में आएगा, ये मेरा वादा है और विश्वास भी है। और इसके बारे में भी और भी टॉपिक हैं, कल परसों 2 दिन ये चलेगा, इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, तब और समझ में आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।